नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार। आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली चुनावों में लगातार अलग अलग नेता ताल ठोक रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में वोटिंग के लिए अब सिर्फ 13 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने कैंपेनिंग में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दंगल में हुंकार भरेंगे। 4 दिन में राजधानी के अलग अलग इलाकों में योगी की 14 रैलियां होंगी और आज दिल्ली में योगी की 3 रैलियां होनी है। सीएम योगी कब कहां चुनाव प्रचार करेंगे, क्या होगा एजेंडा, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। बुलेटिन में बात होगी केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग की। अजय माकन ने क्यों दिया केजरीवाल को डिबेट का चैलेंज, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। खबर दिल्ली में धुआंधार रैलियों की भी होगी, जहां मुस्तफाबाद में राहुल गांधी, ओखला में असदुद्दीन ओवैसी और नजफगढ़ में जेपी नड्डा, तो रोहिणी में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ताल ठोकेंगे। तो दिल्ली चुनाव के प्रचार का जो चरम है इस वक्त साफ नजर आ रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी की पहली रैली 29 जनवरी को होने जा रही है और इसके पहले भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के मैदान में एंट्री कर रहे हैं। योगी आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। योगी आज दिल्ली में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी ये रैलियां किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में होंगी। योगी दिल्ली में कुल 4 दिन धुआंधार प्रचार करेंगे, जिस दौरान वो कुल 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली से पहले योगी की रैलियां महाराष्ट्र और हरियाणा में सुपरहिट रही थी, जहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत चला। पीएम मोदी ने भी योगी की तर्ज पर एक है तो सेफ है का भी नारा दिया। पीएम मोदी दिल्ली चुनाव में आपको आपदा बता चुके हैं। अब योगी आज से कौन सा नैरेटिव लेकर आते हैं, ये योगी की रैलियों से साफ होने जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि योगी की रैलियों से दिल्ली चुनाव के प्रचार में हिंदुत्व का मुद्दा फोकस में जरूर आएगा। तो योगी आदित्यनाथ की 4 दिन में 14 रैलियां होने जा रही है और इस दौरान उनका फोकस होगा वो इलाके जहां पर पूर्वांचली ज्यादा वोटर हैं और साथ ही उत्तराखंड से जुड़े वोटर ज्यादा हैं और साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों के आसपास भी योगी की रैली को रखा गया है। आज दिल्ली के दंगल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। योगी आज दिल्ली में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और आज से ही दिल्ली के चुनावी रण में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी एंट्री करेंगे। ओवैसी आज ओखला और मुस्तफाबाद में पैदल मार्च करके अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। मुस्तफाबाद में ही आज राहुल गांधी की भी रैली होने जा रही है। तो योगी की दिल्ली में उन रैलियों को हम बता देते हैं कहां कहां होने जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ की जो रैली है 23 जनवरी यानी कि आज किरारी में होने जा रही है। किरारी, करोलबाग और साथ ही जनकपुरी में, इन 3 इलाकों में करेंगे। और उसके बाद 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शहादरा, पटपड़गंज, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में यहां पर पूर्वांचली वोटर्स भी रहते हैं। और साथ ही 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में रैली करेंगे और 1 फरवरी को पालम, विजवासन और द्वारका। ये योगी आदित्यनाथ की 4 दिन की आपके सामने हमें पूरे कार्यक्रम रखा है, जहां पर उनकी रैलियां होने जा रही हैं। इसके बाद योगी की अगली रैली भी कहां हो रही है आपको बताते हैं। 28 जनवरी को यह होगी और साथ ही योगी आदित्यनाथ के आने से किस तरह से चुनाव प्रचार बदल सकता है उसकी एक आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था, उसमें देखिए 18 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, तो उसमें से 17 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी और 94% उनका स्ट्राइक रेट रहा था। उसी तरह से हरियाणा की अगर आप देखते हैं तस्वीर, तो हरियाणा में उन्होंने 14 सीटों पर प्रचार किया था, 9 सीट पर जीत हासिल हुई थी, 64% का स्ट्राइक रेट रहा था। जम्मू कश्मीर में 4 सीट पर गए थे, चारों की चारों सीटें यानी 100% स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन हरियाणा के जो चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, जिसका असर पूरे चुनाव में देखने को मिला और वो जो नारा था वो महाराष्ट्र चुनाव तक गया था। अब बीजेपी का जो ट्रम्प कार्ड है, क्या योगी बनेंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी वजह से योगी को लाया गया। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया वो महाराष्ट्र और हरियाणा में सुपर हिट रहा, ये चुनावी मुद्दा तक बन गया। दिल्ली में हिंदुत्व का मुद्दा योगी आदित्यनाथ के आने से ही बन सकता है। अभी तक करप्शन, केजरीवाल पर ही फोकस रहा है, जो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है। पूर्वांचल उत्तराखंड के वोटर्स पर भी नजर रहेगी, क्योंकि दिल्ली में करीब 25% जो आबादी है वो पूर्वांचल और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। मुस्तफाबाद में योगी की रैली इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली में जो दंगे हुए थे, दिल्ली के दंगों के जो बहाने वो आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधेंगे। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के आने से जो दिल्ली का पूरा जो चुनावी माहौल है उसमें कई सारे आप सब समझ सकते हैं कि नैरेटिव्स गढ़े भी जाएंगे और चुनाव के जो मुद्दे हैं कुछ इसमें ऐड भी होंगे। अब किराड़ी में बिहार के वोटर्स की
दबदबा है यहां पर, तो यहां पर हिंदुत्व का मसला बहुत ज्यादा चलता है। पिछली 4 बार से विधायक यहां पर बिहार के रहे हैं और सीट पर करीब 40% पूर्वांचल के वोट हैं। और मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ बिहार में भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि पूरे पूर्वांचल में है, क्योंकि पूरा सटा हुआ इलाका इनका गोरखपुर बिहार से। अब जनकपुरी में सिख वोटर्स का वर्चस्व है, दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक इलाका है, पिछली बार से यहां पर आपका कब्जा। करोल बाग का हमने बताया कि जैसा व्यवसायी इलाका है, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व और योगी आदित्यनाथ का जो एक आप कह सकते हैं उनका एक पर्सोना है, उनके जो पर्सनालिटी है, और साथ ही साथ जो उनका जो पोस्टर बॉय कहा जाता है हिंदुत्व का, वो कारगर साबित हो सकता है। इस बीच केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच भी जंग तीखी होती जा रही है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भेजा है। प्रवेश वर्मा ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है। प्रवेश वर्मा का आरोप है कि केजरीवाल ने उनके खिलाफ पंजाब के लोगों को लेकर आधारहीन आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रवेश वर्मा ने कहा था कि दिल्ली में पंजाब से आई गाड़ियों ने शराब बांटी। तो योगी आदित्यनाथ भले ही आ रहे हों, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक लड़ाई चल रही है जो प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच सीधी लड़ाई है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को टारगेट करके कहा था कि उन्होंने पंजाबियों के खिलाफ बयान दिया है, जिसके बदले इस वक्त जो लड़ाई है वहां तक पहुंच गई जहां पर 100 करोड़ के मानहानि का दावा किया है प्रवेश वर्मा ने, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि भगवंत मान पर भी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। तो मैंने यही बात करी, तो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। और इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने आप वॉलंटियर्स के मारपीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस रमेश विधूड़ी और उनके भतीजों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए आप कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाया जा रहा है। आतिशी ने गोविंदपुरी के एसएचओ और संबंधित अधिकारियों को तुरंत ट्रांसफर करने की मांग की है। नई दिल्ली चुनाव से और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से आ रही है जहां पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि जब कोई देख लेता है कि वो चुनाव में असफल हो रहा है और उसके पास विकास के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो पैसे कंबल बांटना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये बात सही है कि पैसा बंट रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज़ को इसका उल्लेख कर रहा हूं। जब आदमी हारता हुआ दिखता है चुनाव और लगता है कि वो कोई विकास की बात नहीं कर सकता, तो ये होगा। और न केवल पैसा बंट रहा है बल्कि कंबल बंट रहे हैं, रजाई बंट रहे हैं। कल मैं फिर ईस्ट किदवई नगर में था और ये वहाँ के लोगों ने दिया। ये उनके प्रवेश जी जो हैं इस पर अपना ये पता नहीं बेडशीट है क्या है वो बांट रहे हैं। ये यही चीज़ें वहाँ ट्रक से निकाल के मेरे सामने जो है इसको रखा जा रहा था। तो जूते बट रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार कंप्लेंट गई है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। संजय सिंह जी से भी एक सवाल है। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहाँ हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी
1,000 रुपए की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं।